आधुनिक दौर में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के अंतर्गत शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय लालपुर उज्जैन में अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी स्थापित की गई है। इस हाईटेक लाइब्रेरी का विधिवत शुभारंभ यूनियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक पार्थिव एम बैंकर के मुख्य आतिथ्य एम स्कूल की प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सुमधुर सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के साथ हुआ, जिसने उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूनियन बैंक द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई इस ई लाइब्रेरी में हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्रों को पुस्तकों के लिए अब लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की तमाम शैक्षणिक पुस्तकें एवं शोध सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी गई है। सहायक महाप्रबंधक पार्थिव एम बैंकर ने बताया कि बैंक न केवल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठा रहा है, बल्कि ई लाइब्रेरी पर उपलब्ध होने वाली सशुल्क डिजिटल पुस्तकों के सब्सक्रिप्शन का भुगतान भी बैंक द्वारा ही किया जाएगा। छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने छात्रों के भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन डिजिटल सुविधाओं का 100% लाभ उठाने का आह्वान किया। उद्घाटन के तुरंत बाद ही विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम पर अपनी पसंद के विषयों को खोजना शुरू कर दिया। छात्रों ने भावुक शब्दों में यूनियन बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुविधा से उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और शैक्षणिक शोध में बड़ी मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करती यह ई लाइब्रेरी अब क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन का प्रमुख केंद्र बनेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक सतीश मेहता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के साथ साथ बैंक की उज्जैन स्थित विभिन्न शाखाओं के प्रबंधक महेश छाबड़ा, सतीश कुमार मेहता, गौरव नागपाल, सुरोजित भबक और भगवान सिंह भी मौजूद रहे। मोबाइल नंबर या हाँ बताइए, स्कूल में ई लाइब्रेरी खुली किस पर? आज हमारे स्कूल में यूनियन बैंक द्वारा ई लाइब्रेरी खुली गई है। यहाँ पे हमें पढ़ाई में इसके द्वारा हमें पढ़ाई में बहुत ही सुविधा मिलेगी। इससे हमें अलग से किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इलेक्ट्रिक रूप से हम यहाँ पे बैठ के आराम से किसी भी तरह से कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, कौन सी एग्ज़ाम की सारी बुक्स मिल जाएगी। इसके लिए हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स सारी इधर से ही मिल जाएंगी। इसलिए हम यूनियन बैंक का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरा नाम सुमित पनार है। मैं क्लास 11th का हूँ, बायो का स्टूडेंट। आज ने आपके स्कूल में ई लाइब्रेरी खुली है, किस प्रकार से आपको इसका फ़ायदा होगा? क्या कैसे देखते हैं? ई लाइब्रेरी से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इससे हम इलेक्ट्रिक प्रकार से बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम इनसे बुक्स से और इनसे पढ़ सकते थे। अब हम इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी के माध्यम से हम कहीं भी ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी पढ़ाई में हमें बहुत सहायता मिलेगी इससे। किसके द्वारा यहाँ पे आज यूनियन बैंक द्वारा हमें ई लाइब्रेरी प्रदान की गई। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि खेलवार है। मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। ई लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है। ई लाइब्रेरी में हमारे इंटरनेट सारी बुक्स उपलब्ध है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से बुक्स उनका भंडार होता है, मतलब कौन सी भी बुक हमें उपलब्ध है। हम इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमें कहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बुक इसके पहले आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे? इससे पहले हमें आधी बुक मिलती थी, लाइब्रेरी है हमारी, पर उसमें ना कौन सी बुक एक दो थी तो कोई बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ऐसे अच्छी हमारे यहाँ भी अच्छी सुविधा थी, पर ई लाइब्रेरी बहुत अच्छे से होगी। आपका नाम?
अमन परमार, क्लास 11th। जो लाइब्रेरी खुली किस प्रकार से बच्चों को लाभ होगा और क्या पर देखते हैं आप? शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय प्रतिभावान बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय है और यह 2003 से इस्टेब्लिश है। यूनियन बैंक से हमारा पुराना नाता रहा है। यहाँ के बच्चे पूरे प्रदेश से आते हैं और आवासीय रूप में रहकर पढ़ाई करते हैं। या इनकी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें बाहर जाने की कोई सुविधा हम इनको उपलब्ध नहीं कराते, पालक के साथ ही जा सकता है। जो ई लाइब्रेरी है जो हमको यूनियन बैंक ने दी है, इससे हमारे बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उससे सारी सुविधाएँ यहीं मिल जाएगी। और मैं विद्यालय परिवार की ओर से यूनियन बैंक को आश्वस्त कर रही हूँ कि हमारे बच्चे इस ई लाइब्रेरी का लाभ लेते हुए भारत के उच्च पदों में और आसीन होंगे और हम उन्हें बार बार हम उनको धन्यवाद प्रेषित करते रहेंगे यूनियन बैंक। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यूनियन बैंक से हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो शासकीय विद्यालय लालपुर उज्जैन में जो है डोनेट की है। और ये ई लाइब्रेरी की विशेषता ये है कि इसमें सारे रिसोर्सेज जो है डिजिटल मोड में अवेलेबल है। जाकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को जो लाइब्रेरी स्कूल में रहती है लेकिन वो लाइब्रेरी फिज़िकल फॉर्म में रहती है, लेकिन आजकल का जो डिजिटल युग है उसमें आप लोगों को भी पता है कि अगर मान लो बच्चों को और आगे बढ़ना है हमारे भारत को और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक का एक ये सराहनीय कदम है जो बच्चों को जो है उनको उनकी जितनी भी जो और उनकी महत्वाकांक्षा है उनको और ऊंची उड़ान देगा उसको। और ख़ास करके जैसे बच्चों को एजुकेशन के लिए जो अलग अलग बुक्स जो अलग अलग लाइब्रेरी में ढूंढनी पड़ती थी और रिसोर्सेज कई बार नहीं होने के कारण वो लोग जो है नंबर्स अच्छे नहीं ला पा रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए बैंक का ये बहुत सराहनीय कदम है जिसमें सारे बच्चे जो है और ख़ासकर शासकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो इसका यूज़ करके जो है, जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया कि बच्चे जो है यहाँ के मतलब मेरिट और स्कॉलरी स्टूडेंट है और उनको ये रिसोर्सेज देने से और अच्छा उन जो है IITs, IIMs और नीट एग्ज़ाम जैसी बड़ी अच्छी क्वालिफाई करके ये लोग आगे बढ़ेंगे और देश का नाम और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस लाइब्रेरी में क्या क्या विशेषता आपके द्वारा बताई गई है? इस लाइब्रेरी में ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक ने क्रिएट करके दिया है और उसमें 4 जो है वो ऑल इन वन सिस्टम जो है बैंक ने लगा के दी है जो टच स्क्रीन सिस्टम है जिसमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब जैसे मान लो न्यूज़पेपर बच्चों को अगर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर के हिंदी, इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर भी इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा जैसे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो सब अवेलेबल है। उसके अलावा उनको जैसे फैशन में इंटरेस्ट है, किसी को IT में इंटरेस्ट है, किसी को अलग अलग कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो सारे रिसोर्सेज जो है बैंक ने इसमें सब्सक्रिप्शन मोड पे ये अवेलेबल करवाए और सब्सक्रिप्शन जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो भी जो है बैंक की ओर से ही किया जाएगा। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये लोकेशन जो है थोड़ा रिमोट लोकेशन है तो लोकल कोई भी ब्रॉडबैंड वेंडर जो है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करते हैं वो कोई आ नहीं रहा था और ड्यू टू एफर्ट ऑफ हमारे जो ब्रांच हेड है उज्जैन शाखा के उनके बदौलत और एयरटेल की बदौलत हम लोगों ने ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवा के स्पेशली लाइब्रेरी के बच्चों के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंसिपल मैम से कि इसका जो है मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें बच्चों के लिए और क्योंकि ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी है।